वेलकम टू द चैनल पाठशाला स्टडी में आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 5th का 4th चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ साथ और फ्लाई मीन्स उड़ना। फ्लाइंग टुगेदर इट मीन्स एक साथ उड़ान। तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर को। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। देखिए, व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें योर पेरेंट्स आपके माता पिता एंड टीचर्स और आपके अध्यापक टेल यू बताते हैं या कहते हैं टू डू करने के लिए ऑन टाइम समय पर। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से काम हैं जो आपके माता पिता या फिर आपके टीचर्स आपको समय पर करने के लिए कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के लिए। डू द होमवर्क, होमवर्क करने के लिए। पैक योर स्कूल बैग, और आपका स्कूल बैग पैक करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको समय पर करने के लिए कहते हैं। फिर देखिए, What happened when you didn't do as they asked you to do? What happened? क्या हुआ? When you didn't do, जब आपने नहीं किया। As they asked, जैसा उन्होंने आपसे कहा। You to do, करने के लिए। जैसा उन्होंने आपसे करने के लिए कहा है, अगर आपने वो ऐसा नहीं किया तो क्या हुआ, आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे इसे डिस्कस करते हैं चैप्टर को। देखिए, डीप इन अ फॉरेस्ट, एक घने जंगल में। स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत ही ऊंचा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेज, और जो उसकी लीफी जो है, लीफ से बना हुआ है, लीफ मीन्स पत्ता, लीफी ब्रांचेज यानी कि पत्तेदार शाखाएं। स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भुजा, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, तो और स्प्रेड आउट का मतलब फैली हुई थी। तो जो उसकी पत्तेदार शाखाएं थी वो एकदम मजबूत भुजाओं के समान वो फैली हुई थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, यह पेड़ था, द होम इट मीन्स घर, ऑफ अ फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, ऑफ वाइल्ड गीज जंगली कलहंसों का। तो यह जो पेड़ था ये जंगली कलहंसों के झुंड का घर था। ठीक है, ये जो गीज शब्द बना हुआ है, ये गीज गूज का प्लूरल है, GOOSE, गूज, गूज मीन्स कलहंस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कलहंस कहा जाता है, ये जो है इसे हम गूज कहेंगे। ठीक है, ये एक है कलहंस, और इसका जब प्लूरल होगा तो उसे कहा जाएगा गीज, GEESE। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। दे फेल्ट सेफ देयर, सेफ का मतलब सुरक्षित, वे वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड, वन ऑफ द गीज, उनमें से एक गीज जो थी वो क्या थी, वॉज अ वाइस, वो एक बुद्धिमान, ओल्ड यानी कि बूढ़ी पक्षी। तो एक गीज जो था वो क्या था, एक बुद्धिमान और बूढ़ा पक्षी था। ही नोटिस्ड, उसने गौर किया, अ स्मॉल क्रीपर, एक छोटी सी लता। क्रीपर, क्रीपर का मतलब लता या बेल, जैसे वो प्लांट जो किसी सहारे से ऊपर को बढ़ते हैं ना, रेंगते हुए सरकते हुए धीरे धीरे, कोई जैसे बेल होती है तो उसे क्रीपर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये क्या है, एक क्रीपर है जो ऊपर कोई पेड़ के सहारे ऊपर को बढ़ते जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रीपर कहेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट देखिएगा, ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री यानी कि जो पेड़ का पाद बिंदु था, कह सकते हैं, यानी कि जो तला था, वहाँ पे उन्होंने एक क्रीपर पर गौर किया। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, स्पीक की सेकेंड फॉर्म में स्पोक, वह बोले, टू द अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षी से, अबाउट इट, इसके बारे में। तो उन्होंने, जो बूढ़ा पक्षी था, उन्होंने इसके बारे में अन्य पक्षियों से बात की। डू यू सी, क्या तुम देखते हो, दैट क्रीपर, उस क्रीपर को, उस लता को या उस बेल को तुम देखते हो। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तो वो कहते हैं कि इसे नष्ट कर दिया जाए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इसे नष्ट क्यों करें या हमें इसे नष्ट क्यों करना चाहिए। आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब हैरानी से या आश्चर्यचकित होकर, तो बड़ी हैरानी से गीज ने उनसे पूछा। आस्क का मतलब पूछना, ठीक है, और आस्क्ड सेकेंड फॉर्म में पूछा, तो जो गीज थे उन्होंने बहुत ही हैरानी से या आश्चर्यचकित होकर के उनसे पूछा कि हमें इसे नष्ट क्यों करना चाहिए। इट इज़ सो स्मॉल, यह बहुत छोटी है। वट हार्म कैन इट डू, ये क्या नुकसान पहुंचा सकती है। हार्म का मतलब होता है नुकसान। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड, रिप्लाइड उत्तर दिया, द वाइस ओल्ड बर्ड, बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये छोटी सी लता जल्दी ही बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और जैसे ये इस पेड़ पे ऊपर को बढ़ेगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, यह थिक यानी कि मोटी, और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, यह मोटी और मजबूत हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट, तो क्या। आस्क्ड द गीज, जो गीज थे उन्होंने पूछा, तो क्या।
व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, एक लता जो है, एक क्रीपर जो है वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, क्या तुम देखते नहीं हो। रिप्लाइड द वाइस बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। विथ द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस क्रीपर की सहायता से इट विल बी पॉसिबल, यह संभव हो पाएगा, फॉर समवन, किसी के लिए भी, टू क्लाइंब दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ना। तो कहते हैं क्या तुम देखते नहीं हो, इस क्रीपर की सहायता से किसी के लिए भी इस पेड़ पर चढ़ना संभव हो जाएगा। अ हंटर कैन कम अप, एक शिकारी ऊपर आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है। तो फिर नेक्स्ट देखिएगा। वेल देयर्स नो हरी, अच्छा तो इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, जो क्रीपर है वो बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसे अभी नष्ट करना व्यर्थ है या बेकार रहेगा। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, तो देखिए वो कहते हैं कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस क्रीपर को नष्ट कर दीजिएगा, वाइल इट इज़ स्टिल यंग, जबकि अभी ये बहुत छोटी है। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, जो बूढ़े पक्षी थे उन्होंने सलाह दी, एडवाइज्ड यानी कि सलाह दी। नाउ इट इज़ टेंडर, अभी यह कोमल है, टेंडर का मतलब कोमल या सॉफ्ट जिसे हम कहते हैं। एंड यू कैन कट इट इजीली, और तुम इसे आसानी से या बहुत सरलता से इसे काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड, लेटर में से बाद में, ओके बाद में यह बहुत हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसे काटने में समर्थ नहीं हो पाओगे। विल सी, हम देखेंगे, विल सी, हम देखेंगे। आंसर द बर्ड्स, पक्षियों ने उत्तर दिया कि ठीक है हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने लता को या उस क्रीपर को नष्ट नहीं किया। फिर देखिएगा। दे फॉरगट, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है वे भूल गए। द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी की सलाह को वो भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, जैसे वो लता बड़ी होती गई, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, वाइंडिंग का मतलब घुमावदार होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये जो क्रीपर है आप देख सकते हैं, ये क्या है, इस पेड़ के सहारे घुमावदार तरीके से ये ऊपर को बढ़ती गई है, ठीक है। तो इसे वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री कहा जाएगा। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, मजबूत और मजबूत यह होती गई। अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग, जब तक ये उतनी मजबूत नहीं होगी, एज अ थिक रोप, एक थिक रोप यानी कि एक बहुत ही मोटी रस्सी के समान। तो ये धीरे धीरे क्या हुई और मजबूत होती गई, और तब तक मजबूत होती गई जब तक ये एक मजबूत रस्सी के समान नहीं हो गई। वन मॉर्निंग वैन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक सुबह जब गीज जो हैं वो बाहर गए हुए थे, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में या खोज में। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, अच्छा दिस इज़ वेयर, यही जो वाइल्ड गीज है इसी जगह पे रहते हैं, ये यही वो जगह है जहाँ वाइल्ड गीज रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। वैन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब शाम को वापस आए, वैन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब शाम को वापस आए, आई शैल कैच देम, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, और जो शिकारी था वो पेड़ पर चढ़ गया। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उस क्रीपर की सहायता से। तो देखिए यहाँ पे उस पेड़ तो काफ़ी ऊंचा था ना, तो इस क्रीपर की सहायता से ये जो शिकारी है यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पेड़ पर ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। ही गॉट टू द टॉप, तो देखिए उसके बाद वो पेड़ जो टॉप है वहाँ पे ऊपर चढ़ गया, पहुँच गया। फिर नेक्स्ट है स्प्रेड हिज नेट देयर, और उसने अपना जाल जो है वहाँ पे फैला दिया। स्प्रेड का मतलब फैलाना। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, और तब वो नीचे उतर गया और चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, जो गीज थे वो घर वापस लौटे। रिटर्न का मतलब लौटना। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने उस जाल पर गौर नहीं किया, उन्होंने नोटिस नहीं किया कि वहाँ पे जाल भी है, गौर नहीं किया। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, और जैसे वे पेड़ की ओर उड़े, दे वर ट्रैप्ड, वे जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष करना। दे स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, टू गेट आउट, बाहर निकलने का, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं निकल सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, बचाओ बचाओ, मदद करो या मदद करो, ऐसा गीज चिल्लाए। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ वट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गीज जो है सारे शिकारी के जाल में फंस गए हैं। तो फिर देखिएगा नेक्स्ट है डोंट मेक अ फस नाउ, फस का मतलब होता है कोलाहल, हल्ला गुल्ला, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हल्ला गुल्ला मत करो या कोलाहल मत करो
सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा। लॉन्ग एगो आई टोल्ड, लॉन्ग एगो यानी कि बहुत पहले ही, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बता दिया था, कह दिया था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस लता को नष्ट करने के लिए मैंने तुमसे कह दिया था, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी, अब देख लो, व्हाट हैज़ हैपन्ड, क्या हो गया है। तो कहते हैं कि मैंने बहुत पहले ही तुमसे कह दिया था कि इस लता को, इस क्रीपर को नष्ट कर लो, अब आप देख लो कि क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम बैक, शिकारी वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे, फुलिश का मतलब मूर्ख। वेप्ट द बर्ड्स, वीप की सेकेंड फॉर्म है, तो जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वे रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, तो वो कहते हैं कि हमें बहुत खेद है, या हम क्षमा चाहते हैं कि हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस, कृपया हमें बताइए, व्हाट टू डू, कि क्या करें। देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनिए। रिप्लाइड द वाइस बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनिए। वैन द हंटर कम्स यू, जब हंटर यानी कि जो शिकारी है वो आता है, यू मस्ट ऑल प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, तो तुम्हें बहाना करना है, टू बी डेड यानी कि मृत होने का या मरा हुआ होने का बहाना तुम्हें करना है, या मरने का बहाना करना है। जस्ट लाई स्टिल, और एकदम शांत आपको पड़े रहना है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, जो शिकारी है वो मृत पक्षी नहीं चाहेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत आसान होगा। टू क्लाइम डाउन, नीचे उतरना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, मृत पक्षी को कलेक्ट करना। एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जाना। वैन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब लास्ट पक्षी जो है, सबसे अंतिम पक्षी को जब नीचे फेंक दिया जाएगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप, हमें तुरंत उठना है, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाना है। तो फिर देखिएगा नेक्स्ट। इन द मॉर्निंग, सुबह, द हंटर केम टू द ट्री, शिकारी पेड़ पर आया, एंड क्लाइम्ड अप, और ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और उसने जाल में गीस को देखा। दे आर ऑल डेड, ये सब मरे हैं। ही मटर टू हिमसेल्फ, मटर का मतलब होता है बुदबुदाना या अपने आप से कहना, तो वो अपने आप से उसने कहा, या अपने आप में बुदबुदाया कि ये सब मरे हुए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, तो उसने क्या किया, उन्हें फेंक दिया नेट से बाहर, आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल, और जो बर्ड्स थे वे शांत पड़े रहे। अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक कि जो लास्ट वाला पक्षी था वो नीचे नहीं फेंक दिया गया, तब तक वो शांत पड़े रहे। देन, तब, ऑल एट वंस का मतलब होता है तुरंत, और तब तुरंत, दे गॉट अप, वे उठे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप यहाँ पे फड़फड़ाना, और विंग्स का मतलब पंख। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, और जो शिकारी था वो हैरानी से या बिल्कुल एकदम चकित रह गया, हम कह सकते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के टॉप से ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे, तो उसने सभी पक्षियों को उड़ते हुए, या सभी गीस को उड़ते हुए उसने वो देखा या देखते रहा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर हमें बहुत सारी सीख देते हैं, हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स या जो भी हमारे बड़े हैं उनका कहना हमें अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारी भलाई की ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स की। देखिए, फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। गूस का मतलब कलहंस, मैंने यहाँ पे गूज इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है, और इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो GEESE। ठीक है। क्रीपर का मतलब होता है लता या बेल, और डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना। पॉसिबल का मतलब संभव। हंटर का मतलब शिकारी। टेंडर का मतलब कोमल, और प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना। और एडवाइस का मतलब होता है सलाह। और याद रखिएगा, अगर स्पेलिंग है ADVISE, सी की जगह पर अगर S होता है तो उसका मतलब हो जाएगा सलाह देना। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। और फर्स्ट का मतलब कोलाहल, और मटर का मतलब बुदबुदाना। तो चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर डिड द गीस लिव। जो वेयर का मतलब कहाँ, जो गीस थे वे कहाँ रहते थे। तो आंसर देखिएगा, द गीस लिव्ड इन अ टॉल ट्री इन द फॉरेस्ट। गीस जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर रहते थे। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइस द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। वाई मीन्स क्यों, ओल्ड बर्ड बूढ़े पक्षी ने एडवाइस, देखिए यहाँ पे ऐसा आया हुआ है तो इसका मतलब सलाह दी, या ठीक है। द अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षी को, टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, द क्रीपर, लता को। तो बूढ़े पक्षी ने उस क्रीपर को नष्ट करने की सलाह दूसरे पक्षियों को क्यों दी। तो देखिए इसका आंसर, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने सलाह दी, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लता को नष्ट करने की। बिकॉज, इट मीन्स क्योंकि, बिकॉज समवन कुड क्लाइंब द ट्री, कोई उस पेड़ पर चढ़ सकता है, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, लता की सहायता से, एंड किल अस देम, और उन्हें मार सकता है। तो ऐसी सलाह उसने इसलिए दी कि कोई भी उस लता की सहायता से, उस क्रीपर की सहायता से पेड़ पर चढ़ सकता है और उन सबको मार सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
वाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प, जो गीस थे वे क्यों चिल्लाए हेल्प हेल्प, मदद करो या बचाओ बचाओ। द गीस क्राइड, गीस चिल्लाए क्योंकि, बिकॉज मीन से क्योंकि, दे वर कॉट इन द हंटर्स नेट, क्योंकि वो शिकारी के जाल में फंस गए थे। वट डिड द हंटर डू वैन ही थॉट द गीस वर डेड, देखिए वट मीन से क्या, ठीक है, वट डिड द हंटर डू, शिकारी ने क्या किया, वैन ही थॉट, जब उसने सोचा, द गीस वर डेड, कि गीस मरे हुए हैं, तो उसने क्या किया। तो देखिए उसने क्या किया था, ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने उन्हें फेंक दिया, थ्रो की सेकेंड फॉर्म है थ्रू देम आउट ऑफ द नेट, जाल से एक एक करके उन्हें बाहर फेंक दिया। वाई डिड द गीस प्रिटेंड टू बी डेड, वाई मीन से क्यों, अब प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, ठीक है, तो जो गीस थे उन्होंने मरने का बहाना क्यों किया, दे प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड नॉट हार्म देम, तो देखिए उन्होंने मरने का बहाना इसलिए किया, सो दैट का मतलब यहाँ पे ताकि, ताकि जो शिकारी है वो उनको नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है, तो मरने का बहाना इसीलिए किया था ताकि शिकारी उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए और सीधे सीधे उनको नीचे फेंक दे। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।